कुछ लड़कियाँ होती थी हमारी क्लास की जिन पे इतनी चिल रहती थी कि यार ये 2 लड़कियाँ कैसे एंजॉय कर रही हैं, मतलब हम क्यों नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं उन टाइम दे रहे हो अपनी लाइफ का, खुद से ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो एंड वो आपके मुंह पे ऐसे चाटा मार के निकल जाए ना तो बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट होती हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मेरा फर्स्ट टाइम स्टोरी टाइम है। एंड मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा बोलना पसंद ही है, तो मैंने सोचा एक स्टोरी टाइम बताते हैं। मेरे पास इतनी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, बट मैं सब कुछ आपको बता नहीं सकती हूँ ना, क्योंकि सब बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं, मतलब बताने लायक नहीं है। मैं शर्मिंदा हो जाऊँगी अगर मैं हर चीज़ बताने लग गई। बट कि एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, एंड आई थिंक कि सब लड़कियों को इस बारे में पता होना चाहिए, इवन बॉयज़ को भी पता होना चाहिए। बिकॉज ऐसा नहीं कि टॉक्सिक फ्रेंड्स ओनली गर्ल्स की लाइफ में होते हैं, बॉयज़ की लाइफ में भी सेम अमाउंट में होते हैं। सो फटाक से अपने ना स्नैक्स वगैरह लेके बैठ जाओ, मैं आपको बढ़िया सी स्टोरी सुनाती हूँ। एंड आप एट लास्ट ना कुछ सीख के ही जाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। एंड एक छोटा सा काम कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये बात ना मेरी स्कूल टाइम की है, व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड। एंड ये मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, लेट्स नेम हर एक्स। एंड जो एक्स थी ना, उसकी मतलब 4th क्लास से शी वॉज माई रियली गुड फ्रेंड। एंड हमारा 4th 5th में वी हैड अ वेरी क्लोज फ्रेंडशिप, लाइक वी वर द इट गर्ल्स बेस्टीज ऑफ आर टाइम। मतलब 4th 5th में तो हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स थे, एंड हम हमेशा साथ में मस्ती करते थे। मतलब इतना हम क्लासेस के बाहर बैठ बैठ के भी मस्ती करते थे, क्योंकि आई वॉज अ रियली गुड स्टूडेंट एंड शी वॉज ऑल्सो अ रियली गुड स्टूडेंट। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, उनको सारे उल्टे काम मिलते हैं टीचर्स के थ्रू, डेकोरेशन करना है, ये सब करना है, फलाना दिखाना। एंड आई वॉज सो गुड इन आर्ट, तो हमको बहुत देर तक ना बाहर बैठा देते थे। एंड मैम हमसे पूछते थे कि आप ना एक बच्चे को ले जा सकते हो, तो मैं हमेशा उस एक्स पर्सन का नाम लेती थी कि यार मुझे इसी को ले जाना है बाहर। और हम इतनी मस्ती करते थे डेकोरेशन एंड काम के नाम पे। एंड वी शेयर अ रियली गुड बॉन्ड। उसके बाद वी वर प्रमोटेड टू क्लास 6th। एंड उसके बाद असली जो है ना, हम थोड़ा बड़े हो गए थे, ऑफ कोर्स 1 साल बड़े हो गए थे, 2 साल बड़े हो गए थे, थोड़ी अकल आ गई थी। एंड वी स्टार्टेड शेयरिंग थोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ऑल्सो विद ईच अदर, जो बेस्टीज करते हैं ऑफ कोर्स। तो हम बहुत चीज़ें शेयर करते थे। एंड मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा ओवर शेयर करती थी, लाइक मैं हर चीज़ बता देती थी। एंड मुझे उस टाइम पे ये बात रियलाइज़ नहीं हुई कि शी वॉज नॉट शेयरिंग एनीथिंग विद मी। एंड मेरी फ्रेंडशिप्स में हमेशा से ही एक ये बात रही है कि मैं इतना शेयर करती हूँ, भाई तुम क्यों नहीं करते? तुमको कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ है, या फिर तुमको आई डोंट नो क्या दिक्कत है तुमको मेरे से, कि तुम मेरे से शेयर नहीं कर पाते हो जितना मैं करती हूँ। विच इज़ नॉट एट ऑल गुड यार। आपको मतलब कभी भी इतनी जल्दी शेयर नहीं करना चाहिए किसी के साथ कुछ भी पर्सनल लाइफ के बारे में। बट एनीवेज, ये एक अनदर टॉपिक है, तो अलग वीडियो के लिए हम इसको रख देते हैं। तो हम मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, एंड फलाना ढिकाना, हम अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे। उसके बाद हम थोड़े से चिल हो गए, हमको थोड़ी और ज़्यादा मस्ती करने की, थोड़े अडल्ट्स वाली चीज़ें करने की। सो हमने एक बहुत बड़ा कांड कर दिया था स्कूल में। एंड मतलब ये मैं आपको बता नहीं सकती हमने क्या करा था, बहुत ही क्रेज़ी चीज़ कर दी थी हमने। एंड मुझे थोड़ा रिग्रेट होता है उसको, अब मैं सोचती हूँ तो यार मैंने कहा नहीं करना चाहिए था। एंड ऑफ कोर्स उसको भी होता होगा। इस कांड के बाद हमारी एक्चुअली में कभी बात हुई ही नहीं है। वी वर लाइक परमानेंटली सेपरेटेड इसके बाद। तो वो जब कांड हुआ था उसके बाद हमारे पेरेंट्स को भी बुलाया गया था ऑफिस में, एंड इट वाज सो एम्बैरेसिंग फॉर मी। उसके लिए भी होगा ऑफ कोर्स, बट मतलब ये आप सोच लो, हमने ये बात हमारे इंसिडेंट हुआ है ना, उसके बाद हमने एक दूसरे से बात शेयर भी नहीं करी है हम दोनों के साइड से कि क्या हुआ था। हमने बस ये इंसिडेंट हुआ एंड हमारा कट ऑफ हो गया था। तो हमको ऑफिस में बुलाया गया था, हमको सडनली हम क्लास में बैठे हुए थे। एंड जो एक भैया होते हैं, पियोन होते हैं ना, उनके सिस्टर प्रिंसिपल के, तो हमारे क्रिश्चियन स्कूल था, तो सिस्टर ने उनको भेजा था कि इन दोनों बच्चों को बुला के लाओ। है ना, हम गए। उसके बाद हमारे पेरेंट्स वहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए थे। एंड वी वर लाइक सो शॉक्ड, हम ब्लैंक हो गए थे, हमको पता ही नहीं था कि ये सबको पता चल चुकी है बात। एंड पता है उस टाइम पे ना, ये इतना एंजॉय कर रही हैं लाइफ में, यार हम तो कुछ मिस आउट कर रहे हैं, तो हम इनकी भी लाइफ को ख़राब करेंगे। एंड लड़कों को क्या होता था ना, लड़के वाला एक चिल, क्या चलो हम भी मज़े कर ही रहे हैं, इनको भी करने दो। बट लड़कियों को बहुत मस्ती होती थी कि यार इनकी लाइफ तो हम ख़राब करके रहेंगे। तो कुछ ऐसी नमूनी लड़कियां थी हमारी क्लास में जिन्होंने ये सब इंसिडेंट को प्रिंसिपल को टीचर्स को बता दिया था, एंड मस्ती लग रही थी उनको थोड़ी सी। तो बट या एनीवेज हम गए ऑफिस में।
एंड पहले उसको अंदर बुलाया गया था ऑफिस के अंदर अपने पेरेंट्स के साथ, उसके पेरेंट्स के साथ, एंड उसने पता नहीं क्या बोला ऑफिस में जाके, एंड उसके बाद मुझे बुलाया गया। एंड आई वाज फीलिंग कि वो भी ऐसा ही बोलेगी कि गलती हम दोनों की थी, ठीक है, क्योंकि हम साथ में वो चीज़ करी है तो ऑफ कोर्स गलती दोनों की ही होनी चाहिए ना। तो बट नहीं, उसने बोला कि गलती सिर्फ मेरी थी, एंड उसकी तो कुछ गलती नहीं थी, मतलब उसने मेरे ऊपर सारा वो डाल दिया था कि यार इसी की सारी गलती थी, यार मेरी तो कुछ गलती ही नहीं थी, मैं तो बस इसका साथ दे रही थी। आई वाज लाइक डूड व्हाट, भाई हमने साथ में करा यार। एंड उसकी उस टाइम पे मुझे लगता था ज़्यादा गलती थी, बट मैं ये सब नहीं बोलूँगी कि दैट डज़न्ट मैटर। अगर आप दोस्त हो, दो आप बेस्टीज़ हो इतने सालों से, तो आप ये अज़्यूम करोगे कि अगर आप फँस रहे हो कुछ मस्ती के चक्कर में, तो आप जो ब्लेम है वो दोनों के ऊपर आएगा। आप एक जने को नहीं फँसा सकते हो इतना ईज़िली। एंड अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, इसका मतलब आप कभी भी उसके अच्छे फ्रेंड नहीं थे। एंड मुझे ये बात नहीं पता था कि उसने मुझे मेरे ऊपर सारा ब्लेम डाल दिया है। बट लेटर ऑन जब मैं गई तो मुझे प्रिंसिपल ने बोला कि आपके फ्रेंड ने बोला था कि सारा तो गलती आप ही है, आपने ही सब स्टार्ट करा, आपने ही उससे करवाया एंड ऑल दैट स्टफ। मैंने बोला नहीं, गलती हम दोनों की थी। एट लास्ट मोमेंट तक मैं इसी बात पे खड़ी हुई थी कि नहीं, गलती दोनों की ही थी। एंड उसके फादर ने फिर बोला कि नहीं, मैं उसको स्कूल से निकाल दूंगा एंड ऑल दैट फलाना लिखना। आई वॉज लाइक विक्टम थी मैं उस टाइम पे। एंड मतलब उसके बाद तो मुझे तो एम्बेरसिंग लगता था उस स्कूल में, like, एक एक दिन मेरा बिताना उस स्कूल में बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो चुका था। बट करना था, 2 साल बच रहे थे, हम 2-3 साल बचे थे स्कूल में, तो वहीं रहना था मुझे। तो फिलहाल वो तो चली गई थी वहाँ से। एंड उसके बाद शी ट्राइड कॉलिंग मी वंस और ट्वाइस, बट मैंने कभी भी उसका फ़ोन नहीं उठाया, बिकॉज जब जिस फेज़ में, मतलब उसने 10-12 दिन तो मेरे से बिल्कुल भी बात नहीं करी थी। एंड उस फेज़ में मुझे एक्चुअल में पता चला कि वो मेरी कभी भी अच्छी दोस्त थी नहीं। हम सिर्फ हैंग आउट पर्पज़ के लिए फ्रेंड्स थे। एंड बस वो उसी टाइम के लिए आई थी मेरी लाइफ में, उसको अपना टाइम पास करना था, हैंग आउट करना था, एंड दैट्स इट। हमारा इमोशनली सिर्फ मेरी साइड से था, उसकी साइड से नहीं था। एंड वो मतलब इतना हिट हुआ मुझे वो बात, उसके बाद से आई वाज लाइक गाइस, अब मैं ओवर शेयर नहीं करूँगी सबसे पहले तो। मतलब ओवर शेयर करना मुझे, मतलब इतनी गंदी आदत लगती थी मेरी उस टाइम पे, बट स्टिल मैं करती थी। उसके बाद भी मैंने एक फ्रेंड बनाई, उसके साथ भी बहुत क्रेज़ी सीन हुआ था। स्टिल मैंने वो गलती करी, बट दैट वाज़ द लास्ट केस ऑफ माय लाइफ़। उसके बाद मैंने कभी भी ऐसी बड़ी-सी मिस्टेक नहीं करी इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप। छोटी-मोटी हर फ्रेंडशिप में होती है, बट अगर मतलब कोई बंदा है, आप उसको उतना टाइम दे रहे हो अपनी लाइफ का, खुद से ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो, एंड वो आपके मुंह पे ऐसे चाटा मार के निकल जाए ना, तो बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट होती है यार, कि रिग्रेट होता है कि आपने मतलब फुल लाइफ 3-4 साल अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंट, जिस टाइम पर वो मस्ती करनी चाहिए थी, आपने उसको उसके ऊपर पीछे वेस्ट कर दिया। बट ठीक है, मुझे उससे सीख तो मिली काफ़ी ज़्यादा कि आपको कभी किसी के साथ ज़्यादा अपने फैमिली के बारे में, सब चीज़ों के बारे में बताना नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में उसने वो सब चीज़ें मतलब बहुत जगह पे फैलाई थी। एंड वो कभी भी उसने ऐसा नहीं पोर्ट्रे करा कि वो गलत है, हमेशा मुझे गलत बनाया। सब फैमिली की बातें सबको बता दी, विच वॉज सो सो रॉन्ग। एटलीस्ट जो भी मैंने आपसे शेयर करा था वो नहीं ऐसे बताना चाहिए था सबको। बट ठीक है, इस मेजर रीज़न की वजह से मैंने उससे उसके बाद से कभी बात नहीं करी थी। एंड शी वॉज हैप्पी इन हर लाइफ उसके बाद, एंड आई एम ऑल्सो हैप्पी इन माई लाइफ, एंड दैट्स ऑल वॉट मैटर्स। एंड मैं तो मतलब ये बोलती हूँ यार कि हर लाइफ में ना कुछ भी चीज़ होती है ना, आपको कुछ सिखा के जाती है। एंड मेरी लाइफ में इतनी चीज़ें आई हैं, एंड मैं अभी 21 की हूँ। एंड आई नो पीपल, उनकी शक्ल देख के आई कैन मेक आउट, उनके एक्शन से आई कैन मेक आउट कि वो बंदा कैसा है। एंड आई एम नॉट फ्लेक्सिंग एट ऑल, बट समटाइम्स कुछ चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखा जाती है। एंड अभी मुझे वो चीज़ फ्यूचर में बहुत काम आ रही है, अभी आएगी काम। आई एम गोइंग टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, एंड आई नो कि मैं किसको चूज़ कर रही हूँ, ठीक है। एंड पीपल को चूज़ करना, इट्स फुल्ली इन योर हैंड। आपको ही हमेशा अपनी लाइफ में अपने लोगों को चूज़ करना पड़ता है। अगर कोई लोग आपके लिए एफर्ट्स नहीं डाल रहे जितना आप डाल रहे हो, तब समझ जाओ कि उनके लिए शायद आप इतना मैटर नहीं करते हो जितना वो लोग आपके लिए मैटर करते हैं एक्चुअल में। सो कभी भी ना ओवर मत दो किसी को, ठीक है। खुद को पहले रखना है, खुद के बारे में पहले सोचना है, बाद में किसी और के बारे में सोचना है हमेशा,
क्योंकि आपको अकेले ही रहना है, मैं बता रही हूँ आपके लिए। एंड में जाके अभी जब आप 18-17 के होंगे ना, आपको बहुत मज़े आएँगे दूसरों के साथ चिल करने में, सब करने में। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ कि आप फ्रेंड्स मत बनाओ, बट एटलीस्ट अगर कभी आपको सिंबल मिलता है ना किसी के साइड से कि वो बंदा आपके लिए सही नहीं है, तो उसको उसी टाइम छोड़ दो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग कि उसने आपके लिए क्या करा, क्या नहीं करा। बस जस्ट लीव हर और हिम एंड अपनी लाइफ को अलोन न्यू से स्टार्ट करो। एंड आगे भी बहुत लोग मिलेंगे यार, बहुत दुनिया में अच्छे लोग भरे पड़े हैं। अगर किसी को आपको मिलना होगा ना तो आपको 100% मिलेगा। एंड या दैट वाज माय स्टोरी। तो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं मेरे पास फ्रेंड्स के बारे में, क्योंकि मतलब मैंने तो बहुत ही गंदी फ्रेंडशिप, टॉक्सिक फ्रेंडशिप अपनी लाइफ में फेस करी है। एंड आई डोंट वांट कि आप लोग भी करो। सो बेटर बी अवेयर। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।